तरीके से तैयारी में अपने जुटे हुए होंगे। तो उसी तैयारी को और थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए और आपके एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए मैं जो है लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसी के बेसिस में ये क्वेश्चंस है पूरे, और उसी के जो है क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 12 का चैप्टर नहीं, पूरा बुक का जो है क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। टॉपिक वाइज यानी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और चैप्टर वाइज होंगे, है ना, जिससे आपको समझने में भी और क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने में भी परेशानियां नहीं होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पूरे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझाने वाले हैं, और आप बिल्कुल पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर 22 है। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है, यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, वो द हेल्प ऑफ लेवर्ट डायग्राम। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, और इसे चित्र द्वारा हमें क्या करना है, समझाना है। ठीक है, क्या दोहरा निषेचन दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। अब चलिए देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है, अब दोहरा का मतलब यहां है, डबल का मतलब क्या होता है, दो बार। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन यानी दो बार निषेचन किस तरीके से होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये, यदि हम देखें सॉल्यूशन, इसका आंसर यदि हम बात करते हैं तो आंसर की बात करोगे तो मान लीजिए यहां पर एक ये फ्लावर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें आप पाएंगे कि जब पॉलिनेशन होता है, इस पे क्या होता है बच्चों, पॉलिनेशन होता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब पॉलिनेशन हुआ तो यहां पर क्या आई, पॉलन ट्यूब आई, और ये पॉलन ट्यूब बच्चों क्या होगी, जर्मिनेट होगी, जिसको हम बोलते हैं अंकुरित होगी। और जब ये अंकुरित हो जाएगी तो इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर बढ़ेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, तो ये ओव्यूल में जाकर क्या करेगी, इंटर करेगी, कौन, फिलोपियन सॉरी पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखोगे बच्चों तो ये क्या है, स्टिग्मा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ये है स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं वर्तिका, और ये क्या है, ओवरी, जिसको अपन बोलते हैं अंडाशय। अब क्या होता है बच्चों, जब ये पॉलन ट्यूब, ये क्या है, पॉलन ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं पराग नलिका। ठीक है, अब क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, आगे की ओर ग्रो करती है, तो ये कहां पर जाती है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए, जब ये फीमेल गैमेटोफाइट को हम बाहर बनाते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, और इसका हम जो है ट्रांसफर सेक्शन बाहर देखते हैं, यहां पर ये जो है फीमेल ओव्यूल है, जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, और ये सेंटर में 2 न्यूक्लियस है, और यहां पर जो है ये सेल है। ठीक है, ये ऊपर की जो ये 3 सेल हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, और इस वाले को, बीच वाली सेल को हम बोलते हैं एग सेल, यानी अंड कोशिका।
और ये प्रतिमुखी कोशिका होती है। प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। अब क्या हो जाता है बेटा, जब ये पॉलन ट्यूब इसमें इंटर करती है तो ध्यान रखिएगा यहां पर सहायक कोशिका से ये अंदर जाती है, और जब ये सहायक कोशिका से अंदर जाती है तो जाकर यहां पर दो गैमेट को, दो सेल को रिलीज करती है, ठीक है। अब दोनों सेल क्या है, एक जेनरेटिव सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होती है, ठीक है। तो ये नीचे वाली जो होती है ये क्या होती है, जेनरेटिव सेल होती है। जिसको हम बोलते हैं जननीय कोशिका, और ये वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है कि ये जो गैमेट है इधर की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये गैमेट जो होता है इधर की ओर मूव करता है। तो जब यहां पर ध्यान से समझिएगा, जब पहला देखिएगा यहां पर दो इवेंट एक ही कोशिका के अंदर हो रहा है, यानी दो सेल एक ही बार में एक कोशिका के अंदर फर्टिलाइज हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो कैसे, आप देखेंगे कि पहला पहला क्या है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है किससे, ये जो है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, तो ध्यान रखिएगा किससे, सेंट्रल सेल से। सेंट्रल सेल से क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये सेंट्रल सेल जो है, न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल में सेंट्रल जो सेल है, सेंट्रल न्यूक्लियस है। सेंट्रल न्यूक्लियस से जब वेजिटेटिव सेल क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, फ्यूजन करता है, तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल N होती है, और सेंट्रल जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, 2N होता है। सेंट्रल न्यूक्लियस जो है ये 2N होता है, तो 2N प्लस N क्या हो जाएगा बेटा, 3N हो जाएगा। और ये जो 3N बनता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म बोलेंगे। दूसरा जो है ध्यान रखिएगा, दूसरी सेल जो है ध्यान रखिएगा कौन सी, जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जो है किससे करेगी फ्यूजन, एग सेल से। एग सेल से फ्यूजन करती है, तो यहां पर 2N स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि वन टाइम में 2 सेल फर्टिलाइज हो रही है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। जब एक कोशिका के अंदर एक ही समय